हेलो एवरीवन, मयूर हियर। हम लोग जैसे किंगडम एनिमेलिया के टॉपिक है वो चल रहा है, जिसमें हम लोग किंगडम एनिमेलिया इज क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अभी ये दो भी फाइलम में सब डिविजन्स जैसे सब फाइलम में डिवाइडेड है। तो इसमें से जो हम इनवर्टिब्रेट्स का जो फाइलम है वो हम कवर कर रहे हैं। तो पहले क्लास में हम लोगों ने जो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस से हम लोगों ने शुरू किया था, जिसे फ्लैट वर्म्स कहते हैं। ये भी बायलैटरल सिमेट्री, 3 जर्म लेयर्स, यहाँ से जो है ऑर्गन फॉर्मेशन हम लोग को दिखता है। इट इज़ डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। हेड फॉर्मेशन रीजन, हेड रीजन जो है वो स्टार्ट होता है डेवलप होने का, जिसे कहते हैं हम सेफलाइजेशन। फिर आया नेक्स्ट निमेटोड, जिसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, वर्म्स। ये भी बायलैटरल सिमेट्री है। देन 3 जर्म लेयर्स। सूडोसीलोम मीन स्मॉल कैविटी जो है वो प्रेजेंट है। देन सिलेंड्रिकल शेप। फिर इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगा, इसमें भी ऑर्गन फॉर्मेशन दिखता है। देन ये मोस्टली पैरासाइटिक, दैट इज फाउंड इन स्टमक, जैसे बच्चों के, छोटे बच्चों के स्टमक में अक्सर प्रेजेंट होता है। फिर ये कुछ टाइप्स है। देन एस्केरस में ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बताता है, जिसमें जो मेल एस्केरस है वो फीमेल एस्केरस से थोड़ा साइज में छोटा होता है। फलेरियन वर्म्स को, जिसे बोचरेलिया बैंक्रॉफ्टी बोलते हैं, उससे हम लोग को एलिफेंटियासिस होता है, मीन्स जो पैर में स्वेलिंग आता है। फिर फाइलम एनेलिडा, तो they have soft elongated body and cylindrical body. Then the body is bilateral symmetry, it is segmented. फिर 13th सेगमेंट पे जो है जेनिटल पैपिला प्रेजेंट होता है। देन एक्सटर्नली आप इसको देखोगे, इट इज रिंग्स में दिखाई देगा, और रिंग जैसा बॉडी दिखाई देगा। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम दिखता है, एंड इट इज फाउंड इन लैंड, सॉइल। एग्जाम्पल है लीचीज और अर्थवर्म। आज हम चलेंगे एक नया फाइलम से शुरू करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अभी फाइलम आर्थ्रोपोडा, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट फाइलम, मीन्स सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ आपको ये आर्थ्रोपोडा में दिखेगा। अभी आप डे टू डे लाइफ में तो आप देख रहे होंगे, आपको कॉकरोचेस, स्पाइडर, ये आपको नॉर्मली दिखता है। ये सब आर्थ्रोपोडा है। हाउस फ्लाई, इंसेक्ट्स, कितने इंसेक्ट्स भी कितने टाइप के होते हैं, स्पाइडर्स भी कितने टाइप के होते हैं, कॉकरोचेस भी। तो दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम। इसमें बहुत सबसे ज़्यादा जो क्रीचर्स है वो दिखाई देते हैं। इनका भी बॉडी जो है ये बायलैटरल सिमेट्री है। देन 3 जर्म लेयर्स, एक्टो, मीजो, एंडो। देन सिलोम इज प्रेजेंट, कैविटी भी प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे देखिए, द बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड है। सेगमेंटेड मीन इनटू 3 पार्ट्स मीन्स हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जैसे कि एनेलिडा में आपने क्या पढ़ा था, द बॉडी इज सेगमेंटेड मीन्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। They have an open circulatory system, that is blood is directly pumped into the coelomic cavity by which is called as hemocoel by heart. अभी ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है, हमारे में भी है सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन हाउ द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन आवर ह्यूमन बॉडी। पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। तो ब्लड इसमें पास होके इट passes through the various organs in our body. और ये जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज वगैरह, ये आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट नहीं है। दे डोंट हैव ब्लड वेसल्स। तो इसे कहते हैं हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, हार्ट में से जो ब्लड है वो अपने आप, वो डायरेक्टली जो कैविटी है उनका, जो कैविटी है, द सिलोमिक कैविटी, इस सिलोमिक कैविटी को हम हीमोसील बोलते हैं। द ब्लड इज डायरेक्टली पम्प्ड। उन लोगों में ब्लड वेसल्स कुछ भी नहीं है, ना आर्टरीज है, ना वेन्स है, ना कैपिलरीज है, कुछ नहीं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में होता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, ओपन
सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी यहाँ पे भी ऑर्गन सिस्टम इज ऑब्जर्व्ड, इसमें भी ऑर्गन जो सिस्टम है ऑब्जर्व्ड है। दे आर फ्री लिविंग, दे लिव इन और दे आर इन वाटर सॉइल। ये आपको कॉमनली दिखेगा, जैसे मैंने बोला दैट इट इज द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट फाइलम। ये देखिए, प्रॉन्स, कॉकरोचेस, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाई। तो ये था आर्थ्रोपोडा। अभी नेक्स्ट फाइलम है मॉलुस्का। अभी वो नाम मॉलुस्का, वर्ड मॉलुस्का का मतलब क्या है? सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी। उनका बॉडी, जैसे एग्जांपल आप स्नेल को ही देख लो, स्नेल इज अ कॉमन एग्जांपल फॉर मॉलुस्का। इनका जो बॉडी है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, आपने देखा ही होगा स्नेल मोस्टली रेनी सीजन्स में। तो देयर बॉडी इज कवर्ड बाय विथ अ थिक हार्ड शेल कवरिंग, जिसे वो कवरिंग को क्या बोलते हैं? शेल। इट प्रोटेक्ट्स देयर सॉफ्ट बॉडी। द बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड शेल। ये भी मोस्टली आपको एक्वाटिक हैबिटेट में ही दिखेगा, मतलब इवन अगर लैंड में भी है तो देखिए जहाँ पे पानी ज़्यादा है, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, ये स्नेल आपको वहीं दिखेगा। देन एग्जाम्पल स्नेल, द बॉडी इज कवर्ड बाय टफ शेल। ये भी बायलैटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब समझा होगा आपको, इन लोग में भी जो है ब्लड कैपिलरीज है वो प्रेजेंट नहीं है। ये डायरेक्टली उनका जो कैविटी होता है उधर ही ब्लड पंप होता है। सिलोमिक कैविटी इज प्रेजेंट। ऑर्गन सिस्टम level of organization is present and little bit of segmentation। ये कभी दिखता है तो कभी नहीं वैसे। Molluscans have 3 body parts, that is head, foot and visceral mass। मीन्स अभी लास्ट में आपने क्या पढ़ा था आर्थ्रोपोडा में? द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंस है। हेड, फुट एंड विसरल मास। विसरल मास मीन्स द एब्डोमेन लेयर, जो बीच में जो लेयर है वो। एंड फुट, फुट मीन्स अभी स्नेल का स्नेल अभी किस चीज़ से चलेगा? देखिए यहाँ पे है वो फुट प्रेजेंट होता है बिलो। देन द molluscans have 3 body parts, that is head, foot and the visceral mass. Foot is used for locomotion or in blood is blue because of the presence of hemocynin। hemocynin के वजह से इनका जो ब्लड है वो ब्लू है, ब्लू कलर का है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में किस वजह से रेड कलर का ब्लड है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन हीमोग्लोबिन, इसके लिए रेड कलर का है ब्लड। जबकि ये लोगों में मॉलुस्कन्स में द ब्लड इज ब्लू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन। दैट इज एग्जाम्पल्स क्या है इसमें? स्नेल एंड ऑक्टोपस। तो ये था मॉलुस्का। अभी चलते हैं हम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनो का मतलब ही क्या है? स्पाइनी, थॉर्न लाइक स्किन, that is derma means skin। Then they are spiny skinned organism, they have 3 germ layers, coelomic cavity is present, organ system level is observed, they have water driven ट्यूब सिस्टम फॉर लोकोमोशन। मीन्स देखिए ये जो है ना, ये वाला, दिस इज द बैक साइड ऑफ द स्टारफिश। एग्जाम्पल्स है हेचडॉग और स्टारफिश। कॉमन एग्जाम्पल इज स्टारफिश। तो अगर आप, इसका मतलब क्या है? वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम फॉर लोकोमोशन मीन्स अगर आप उसका बैक साइड देखोगे तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ट्यूब्स दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए ये रीजन पे, यहाँ पे दिस इज द बैक साइड। तो इधर क्या होता है? द वाटर इट एंटर्स,
और जब पानी इसमें एंटर होता है, जो ट्यूब का जो शेप है वो चेंज होगा, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन. दैट्स वाई मोस्टली इट इज़ फाउंड इन वाटर. यहाँ पे थोड़ा मतलब थोड़ा मॉइस्चर जैसा जहाँ पे पानी है, या तो मोस्टली इनसाइड द वाटर, क्योंकि वाटर एसेंशियल है लोकोमोशन के लिए. वाटर ये ट्यूब के अंदर एंटर होता है, फिर जो ट्यूब का जो वो शेप है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ एबल टू लोकोमोशन में हेल्प करता है. एग्जाम्पल्स है हेचडॉग, देखिए स्पाइनी, सिलोमिक कैविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट. ये लोग में भी सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होता है. देन ऑर्गन लेवल सिस्टम है ये. देन एंड एग्जाम्पल्स है हेचडॉग एंड स्टारफिश. अभी ये तीन एक बार रिवाइज कर ले. फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है? जॉइंटेड लेग्स. जॉइंटेड लेग्स, इट इज़ द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट फाइलम. देन बाइलैटरल सिमेट्री दिखाई देता है, 3 germ layers, सीलोम इज प्रेजेंट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, thorax एंड एब्डोमेन. देन open circulatory system means the blood is directly pumped into the cavity and it is not passed by any blood vessels. Blood is directly pumped in the coelomic cavity, जिसे हम hemocoel बोलते हैं, by heart. Organ level system, sometimes found freely, water, soil, ये हर जगह पे दिखाई देगा. Phylum Mollusca, that is soft unsegmented body. Aquatic habitat, example snail. Then their body is covered with a hard shell. Then triploblastic, that is 3 germ layers. Open circulatory system. Then coelomic cavity. Organ level system, little bit of segmentation. Body here is divided into 3 parts, head, foot and the visceral mass. Then foot is used for locomotion and blood is glue. Why? Because of the presence of hemocyanin. Example, snail and octopus. Echinodermata. Echinodermata means spiny skin. Then 3 germ layers, coelomic cavity is present. Then they have water driven tube system for locomotion. मतलब पीछे जो है काफ़ी सारे आपको छोटे छोटे ट्यूब्स दिखेंगे, पानी उसमें एंटर होगा, जिस वजह से उसका शेप चेंज होगा, विच हेल्प्स देम इन लोकोमोशन. एग्जाम्पल्स आर हेचडॉग एंड स्टारफिश. अभी नेक्स्ट जो फाइलम है वो एक फाइलम बचा है, दैट इज फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा. बट उसमें भी अभी सब फाइलम्स हैं जिसमें वो डिवाइडेड है. तो ये हम नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस पढ़ेंगे.